उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सकते हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी के बाद तो अमित शाह का बयान आ ही सकता था। 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस की हिंसा की निंदा कर सकते थे, मगर दोनों मौका चूक गए। दोनों रांची में पुलिस लाठीचार्ज की निंदा कर सकते थे मगर नहीं कर पाए, जबकि उन्हीं की पार्टी पुलिस की हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। 10 अगस्त की देर शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पुलिस की हिंसा को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर उनकी बधाई का ट्वीट था और वही ट्वीट रांची के संदर्भ में नजर आया। शाम में रांची से पुलिस लाठीचार्ज के वीडियो आ जाने के बाद भी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई ट्वीट नहीं आया। की सवाल पर फोकस रखा है ज़्यादातर कि अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते या वो सच नहीं बोलते, वो ये नहीं बताते कि गोली किसने चलाई, टकराव होता है, तो अगर ये टकराव होता है छात्रों में और अमित शाह में, तो क्या हम ये माने कि दोबारा आंदोलन हो सकता है? और अगर दोबारा आंदोलन होगा तो क्या बड़ा आंदोलन होगा? बड़े सवाल हैं, क्योंकि देश की जो राजनीति की जो दिशा है, जिस तरह से मोदी शाह घिरते चले जा रहे हैं तमाम मुद्दों पर, उसमें जो सबसे बड़ा खतरा है मोदी के लिए वो यही है कि अगर दोबारा जेनजी हमलावर हुआ, जिद पकड़ ली, मूड बना लिया फिर से आंदोलन करने की, तो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। प्रोफेसर साहब, अमित शाह आज फिर नहीं आए और अमित शाह चाहते थे कि भाई उनकी मर्जी के मुताबिक बहस हो, लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, आपकी मर्जी के मुताबिक सदन नहीं चलेगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपने, हालांकि कुछ बहुमत है, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह काम आसान नहीं है। तो माफी भी आसान नहीं, यह काम भी आसान नहीं। उधर राहुल गांधी की इसी सिलसिले में जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं सरकार के, उनसे जब बातचीत हुई बंद कमरे में, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि बिल की बात बाद में, पहले मिस्टर अमित शाह सदन आए, जवाब दें लाठीचार्ज पर, पैलेट गन पर, उसके बाद हम बातचीत करें। और आज तो कांग्रेस ने इस पर बाकायदा एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, बयान जारी कर दिया इस पर। अमित शाह सदन में आओ और छात्रों पर किए अत्याचार का जवाब दो, क्योंकि जब लाखों छात्र अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज बुलंद कर रहे थे, तो उनसे डरकर, घबराकर उन्हें बेरहमी से पिटवाया। अब चाणक्य पर प्रेशर तो है, दबाव तो है, और आज जब वो दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे तो अमित शाह को मंदिर में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। देश में स्थिति ठीक नहीं है। सदन में शेर हों, बाहर ढेर हैं, इस वक्त ये स्थिति है। और इसीलिए आज मेरे 3 मेहमानों को बुलाया। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, हमारे साथ हेमंत अत्री, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पिछले 38 बरसों से लोकसभा कवर कर रहे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट उमाकांत लखेड़ा भी हैं। बीजेपी का ये कहना है कि भले ही विपक्ष माहौल बना रहा हो, है ना, सड़क पर या जेनजी को लेकर, लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी अब ये जो मॉनसून सत्र है, इस सत्र में वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। पहले हमारे साथ एनडीए में 292 सांसद थे, 292 की संख्या थी, अब हमारे पास
318 सांसद हैं और तकरीबन 25-30 सांसदों से हमारी बात चल रही। हम 350 350 प्लस पर हम हैं, तो हम कहीं से कमजोर नहीं। आपका क्या मानना है कि हम इस वक्त आज की जो पर भी हमला है और उनके जो उस्ताद हैं मोदी जी पर भी हमला है, डबल अटैक है। अब मोदी तो कहीं ना कहीं बच जाएंगे क्योंकि राम मंदिर पर वो कह देंगे साहब हम तो दिल्ली में रहे, वहाँ तो ट्रस्ट चला रहा था। मोदी फिर भी बच जाएंगे, लेकिन अमित शाह कैसे बचेंगे? या तो उनको कहना पड़ेगा मैंने आदेश दिए दिल्ली पुलिस को, तब पैलेट गन चली, या फिर पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिए, या फिर डीजी सीआरपीएफ ने आदेश दिए, किसी ने तो आदेश दिए। तो ये वो कैसे कह दे कि गोली के आदेश गृह मंत्रालय से गए थे या गृह मंत्रालय के अंडर जो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ थी उसने गोली चलाई थी? ये वो कह नहीं सकते, कहेंगे तो बुरा फंसेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस में बुरा फंसेंगे। इसीलिए आज शाम को दोस्तों जेपी नड्डा साहब मोदी शाह के सबसे खास, वो मैदान में उतरे और मकसद था अमित शाह को किसी तरह से बचाना। बेंचेस के साथ खड़े होकर सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ खड़े होकर बवाल मचाते थे। इन्होंने लगातार किया है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। ये वो हैं जो कह रहे थे कि राहुल गांधी कौन है, और आज खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो मांग थी हम उसके लिए तैयार हो गए हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। विपक्ष को बधाई, और इसी तरह से विपक्ष को सरकार को जवाबदेह बनाते रहना चाहिए, क्योंकि यह सरकार सवालों से बचती है और बहुत जरूरी हो जाता है इस देश की जनता के लिए कि सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है, और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि अमित शाह जो सदन में नहीं आ रहे दोस्तों, ठीक है, इतने दिनों से जो डर के अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, इसका कारण क्या है दोस्तों? कभी अमित शाह को चाणक्य से कंपेयर कर देते हैं, कभी अमित शाह को पता नहीं सरदार पटेल से कंपेयर कर देते हैं। एक खाली संसद का सेशन अटेंड नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों, जो एक ये फर्जी रिपोर्ट है, फर्जी पीआर इनके खिलाफ चलती है, बाकी इनका कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। बाकी इनको कोई जानता भी नहीं है। मैं ये बता दूं, ये कभी दौरे पे नहीं जाते वर्ल्ड में, क्यों? सवाल पूछेंगे और ये मीडिया को जवाब देते नहीं दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, धीरे धीरे बीजेपी का अगर ख़ात्मा होना शुरू होगा तभी ये देश सुधर सकता है दोस्तों, ठीक है। देश सुधारने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो भी ये कर रहे हैं दोस्तों, आपने देखा होगा इनके जो बयान हैं दोस्तों, बड़े ख़तरनाक बयान ये देते हैं, ठीक है। हालांकि भगवान बचाए इनके बयानों से तो, है। मोदी को डरपोक है, ठीक है, वो खुद नहीं आना चाहता पार्लियामेंट अटेंडेंस में, ठीक है। बड़ी बड़ी वो तो रैलियाँ करता है, जब उस पर दबाव होता है तो वो ट्रिप पे निकल जाता है। ये सच्चाई है दोस्तों, ये इस देश की सच्चाई है, ये कभी छुपी नहीं रह सकती देश से, ठीक है। तो इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री है दोस्तों, ठीक है, और मीडिया के सहारे चल रहा। जिस दिन मीडिया ने सच दिखाना शुरू कर दिया दोस्तों, इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जिस दिन मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया।